आज कुछ भी हो जाए, माँ साहब का ये दांत निकाल के रहेंगे। ओ तांत्रिक, दांत निकाल लो है, कछु और ना निकाल लो। इतनी जोर से मत लगाओ, समझ गए आप? नहीं तो कोई जबड़ो बाहर आ जाओगे। बहुत दर्द होने वाला है, खींचो। हाँ माँ साहब, थोड़ा हिम्मत कर। लौंडो, जोर लगा के, दम लगा के। डॉक्टर साहब, आप ये माँ साहब के मुंह में ये पकड़ डाल के क्या खींच रहे हैं? अरे क्या बताएं सक्सेना भैया, माँ साहब के मुंह में जो है ना, एक दांत उल्टा चिपक गया है और उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं निकाला ना तो वो दांत इनका जबड़ा काटे दे रहा है। जबड़ा काट रहा है? आई लाइक इट। सक्सेना जी, आपका आई लाइक इट गया गुइया खेत में। बहुत कष्ट हो रहा है। ये आपने कैसा दांत लगा दिया, निकलने का नाम ही ले ले रहा है। असल में मास्टर जी, बात ये है ना एक्चुअली कि मैंने एक गोंद इजाद की है जिसका नाम है चिप्पू बॉन्ड। तो जब आप मेरे पास आए थे ना अपने दांत की तकलीफ लेके, तो मैंने पहले आपका दांत निकाला, उसके बाद उस पर चिप्पू बॉन्ड गोंद लगाया और उसको चिपका दिया। बस छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि दांत उल्टा चिपक गया। गई भैंस पानी में भाई, गए मास्टर जी पानी में। अगर आपको कोई दुख थी, तकलीफ थी तो आप मेरे पास आते। डॉक्टर मैं हूँ, आप इस पगलेट के पास चले गए। अरे डेंटिस्ट थोड़ा ही है। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से डेंटिस्ट्री में बहुत सारी उपाधियां हासिल की हैं। और मेरी जो उपाधियां हैं ना, उनमें खास है MSc, MDS, MCC, MATH, MFP, MMG। एक मिनट, MMG मशीन गन होता है क्यों? हाँ बिल्कुल, मशीन गन तो है, पर क्या है ना प्रेम भैया कि डेंटिस्ट्री में एक खास किस्म की गन का, मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है दांतों को निकालने के लिए। MMG वही है। ये जो गोंद मैंने इजाद की है ना, चिपकू बॉन्ड गोंद, ये दुनिया की सबसे बेजोड़ गोंद है। एक बार आप इससे चिपक लिए तो इसी के हो लिए। एक बार चिपकू आपके साथ चिपक जाती है तो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ती। अच्छा सुनिए डॉक्टर साहब, आप जो पकड़ डाल के माँ साहब के मुंह में डाल के खींच रहे थे ना, वो जरा मेरे मुंह में भी डाल के मेरा पूरा जबड़ा खींच लीजिए। आई लाइक इट। आज भाभी जी भी अकेली हैं और हम भी अकेले हैं। बड़ा कोइंसिडेंस। मैंने कहा हेलो भाभी जी। भाभी जी, आप तो निंजा वॉरियर बन गई हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी क्यों छील रही हैं इस लौकी को इतनी बेदर्दी से? ये तो बड़ी मासूम सी गदराई हुई एकदम आपकी बाहों की तरह है। इस पे गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? हम इस पे गुस्सा ना ही है भरभूति जी, हम तो लड्डू के भैया पर गुस्सा। छील दीजिए उनको। मैंने कहा भाभी जी क्या क्या बताइए मुझे, क्या 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 उन्होंने? आप बताए भरभूति जी, सुबह सुबह वो हमारे खानदान पर चले गए। ओके। कितना उल्टा सुल्टा बोले। हमारे डैडू को बोले कि उस शराबी बुड्ढे ने खुली छूट दे रखी है हमको, ताकि हम सर पे चढ़ गए हैं। नहीं भाभी जी, आप सर चढ़ी नहीं, आपका जो नशा है ना वो सर चढ़ के बोलता है। वो क्या बोले? मैंने कहा भाई भाभी और क्या बोला उन्होंने? टेल मी। और हमें पुतन भैया को भी बहुत बोले। अच्छा। वो जेल से बाहर आता ही नहीं है, हमेशा जेल में ही पड़ा रहता है, जेल में पैदा हुआ था। That's true भाभी जी। भाभी जी मतलब उस आदमी ने आपके भाई के बारे में ऐसा कहा? ये तो घोर बेइज्जती है भाभी जी, आपकी घोर बेइज्जती है। वो हमको बहुत एडल्ट कर दिए। नहीं भाभी जी, आप अडल्ट नहीं हो सकती हैं कभी। आप हमेशा ये अल्लड़ मासूम सी हिरनी रहेंगी। हिरनी कहाँ है? हरी साड़ी में। मैं कहा भाभी जी आप शायद इंसल्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े। हम तंग आ गए लड्डू के भैया से। बहुत जल्द तुम दो जान एक जिस्म होने वाले हो। सच? कोई पड़ोस में है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ने वाला है। आ ही जाएंगे भाभी जी। आपका भाई तो सिर्फ क्रिमिनल है, लेकिन आपके लड्डू के भैया ही इज एन एनिमल, जानवर है, जानवर वो आदमी। अब तो क्या करें हम? भाभी जी एक जिंदगी का नियम बनाइए
कि अगर आप किसी से तंग आ जाए ना तो उस आदमी को अपने आसपास फटकने मत दीजिए। बात खत्म। तो क्या करे हम लड्डू के भैया का? बाबा ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। लड्डू के भैया को आप लेके जाइए हरिद्वार गंगा स्नान कराने के लिए, ठीक है? उनको लेके आप गंगा में उतरिए, आप एक हाथ से चेन पकड़े रहिए और एक हाथ से उनको पकड़े रहिए, ठीक है? तो अब क्या करिए, अंदर जाने के बाद जब आप गहराई में जाएंगी, ये हाथ छोड़ दीजिए लड्डू के भैया, वो बह जाएंगे। बात खत्म। अब ये यकीन जानिए, उसके बाद आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। Because I'll be there to take care of you. समझ गई हूँ। अभरपुत्री जी, आप कहा है इतनी पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं, आप अपनी अंग्रेजी भी और खराब कर देंगे। वाह, 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 वाह। Really? गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। What is so good about this morning? क्या हो गया भाभी जी? अक्सर आपके मुखमंडल की रोशनी से हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, अचानक डर का संचार काहे होने लग गया? अगर डर का संचार हो रहा है ना तो होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बंद होने वाला है। किसने कह दिया आपसे भाभी जी? क्या बात कर दी आपने? सोशल मीडिया कह रहा है, खुद देखिए। देखिए। ओह, व्हाट अ क्यूट पपी। आपको पपी चाहिए? व्हाट नॉनसेंस, मुझे पपी नहीं पब्लिक चाहिए, और उनसे अच्छी रेटिंग्स चाहिए। देख रहे हैं हमारे रिजॉर्ट कितने स्टार मिले? 0.5 स्टार। इसका मतलब समझते हैं आप तिवारी जी? हाँ। अरे भाभी जी, कोई हमारे रिसोर्ट पर थूकना चाहता था, लेकिन ठीक है, थोड़ा वो कुछ तमीज दिखाने के चक्कर में रेटिंग दे गया। कितनी आसानी से कह रहे हैं आप। हाँ, रिव्यूज पढ़िए जरा। अच्छा। किसने क्या लिखा है? घूंघटगंज रिसोर्ट सबसे थर्ड क्लास जगह है, वहां का जो मैनेजर है विभूति नाम का, वो सबसे बड़े वाला। रुकिए मत जी। और पढ़िए, और क्या क्या लिखा है जरा। अच्छा, देखिए तो। और भी है का? कुत्ता पालिए, गधा पालिए, गलतफहमी पालिए, लेकिन घूंघटगंज रिसोर्ट में रहने का ख्वाब मत पालिए। वहां का मैनेजर विभूति नल्ला शब्द का जीता जागता उदाहरण। तंग आ गई हूँ मैं इस इंसान से, कसम से एकदम परेशान हो गई हूँ। मेरी ना किस्मत ही फूटी हुई थी कि ऐसा इंसान मेरे मत पे पड़ गया। काश मेरी लाइफ में ना रिवाइंड का बटन होता, तो मैं सबसे पहले पीछे जाती और अपनी इस गलती को ना सुधार देती। बहुत जल्द तू कौनों के साथ है, तू ही जान और एक जिस्म हो जाइबा। किसके साथ? कौनों तो हरे पड़ोस के होई हैं।